हो गया? हो गया? चालू हो गया क्या? हाँ सर। तो यार सर काले लिख रहे हो। वाई फोन के अंदर सही लिख रहे हो। फिर हो जाएगा काम हो जाएगा। चलो देखो हम क्या कर रहे हैं आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा ऊर्जा दृष्टि या जिसका परिणात्मक अध्ययन किसी चीज क्या है इसको समझो ऐसा वर्ड क्यों बोला इसने ठीक है अच्छा तो एक बंद कर दे बढ़िया है चल रन कैसे करेंगे हम जो भी हमने देखा कि इंड्यूस ईएमएफ बन रहा है पहले तो ईएमएफ ऊर्जा होती है इसको एक्सेप्ट कर कैसे करोगे देखो पोटेंशियल बराबर होता था वर्क बाई क्यू नॉट और क्यू नॉट के लेते थे हम लोग 1 क्या लेते थे तो ये जब 1 लिखूंगा इसको तो v बराबर क्या जाएगा पहली बात तो कार्य ही क्या है विभव कार्य ही क्या है विभव और ये कार्य क्या होता है ऊर्जा तो ये ऊर्जा ये भी क्लियर और विभव को हमने क्या कहा यहाँ पर EMF तो जो ये है तीनों चीज क्या है एक ही है ठीक है ना तो ये चीज एक्सेप्ट करोगे EMF 1 टाइप की एनर्जी है ठीक है ना और ये एनर्जी होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसी होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल मतलब कैसी इलेक्ट्रिकल इंजन क्या बोलते हैं वैद्युत ऊर्जा होती है EMF क्या है कि वैद्युत ऊर्जा सेल की वैद्युत ऊर्जा EMF होती है ठीक है ना तो अब हमको पता है कि जब किसी रॉड को हम गति करवाते हैं किसी चालक को विद्युत क्षेत्र में गति करवाते हैं तो क्या बन जाता है कि EMF बन जाता है वो रॉड नहीं रहती है बैटरी चलती फिरती बैटरी बन जाती है चल रहा है नहीं वो चलती फिरती का बन जाती है बैटरी अब बैटरी में जो ऊर्जा आई है वो ऊर्जा कहाँ से आई है खुद ही उत्पन्न हो गई या फिर कोई किसी ने वर्क किया वो वर्क उसमें एनर्जी के रूप में स्टोर हुआ है तो जाहिर सी बात है ऊर्जा खुद तो नहीं बन सकती ऊर्जा क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लॉ क्या है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ना तो एनर्जी बनाई जा सकती ना तो फिर उसमें जो एनर्जी बनी है वो चलती फिरती रोड एक बैटरी बन गई थी उसके पास एक इंड्यूस EMF था वो EMF कहाँ से आया वो एनर्जी कहाँ से आई बन तो नहीं सकती ना तो एनर्जी आई कहाँ से वो हम आज क्या करेंगे चर्चा करेंगे ठीक है ना तो उसके लिए हमें आज का NCERT बोलती है इसको ऊर्जा दृष्टि या इसको हिंदी में बोलते हैं ऊर्जा दृष्टि मतलब नजरिया दृष्टि किसको बोलते हैं बेटा नजरिया को ऊर्जा की नजर से देखो कि जो EMF बना है क्या वो किसी किया गया कार्य का स्टोर फॉर्म में मतलब जो कार्य किया वो स्टोर हुआ है या फिर वो कहां से आया है तो हम उसको आज पढ़ने वाले हैं ठीक है ना इसको इंग्लिश में बोलते हैं एनर्जी कंसिडरेशन इन मोशनल EMF क्या बोलते हैं एनर्जी कंसिडरेशन इन मोशनल EMF ठीक है इंग्लिश में लिख लो इसको एनर्जी कंसिडरेशन ऑफ मोशनल EMF मोशनल EMF ठीक है तो यहाँ से इंक का इंक देखो लो ना तो इंक है ना बोर्ड साफ किया आप लोगों ने बस बकवास करवा दो सबको बोल रहा हूँ मैं आप कर सकते हो ना बोर्ड साफ कर दो पेन देख लो ताकि टीचर आते ही पढ़ा दे खुदा के मिटा दो खुद ही तो लिख के गया है मिटा दे खुदा एनर्जी कंसिडरेशन ऑफ मोशनल EMF ठीक है तो ऊर्जा के नजर से हम देखेंगे नजरिए से देखेंगे कि एनर्जी किस टाइप से कन्वर्ट ठीक है अब देखो हम क्या करने वाले सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाएंगे एक मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं हम लोग ठीक है ना ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा है बताओ अंदर की तरफ इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको इनवर्ड्स कैसा होता है बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ठीक है ऐसा कोई प्रॉब्लम बोलो नहीं ये बी वेक्टर है और ये कैसा है इनवर्ड्स कैसा है इनवर्ड्स अंदर की तरफ परपेंडिकुलर है क्लियर है पक्का अच्छा इस मैग्नेटिक फील्ड में मैं एक फ्रेम रख रहा हूँ फ्रेम ठीक है ना ऐसे कोई
वायर का बना हुआ इस शेप का कोई फ्रेम रखा हुआ है, लेकिन सी शेप का, और ये अज्यूम कर रहा हूं कि उसका कोई भी प्रतिरोध नहीं है, उसका प्रतिरोध नगण्य है। क्या उसका प्रतिरोध नगण्य है। तो मैंने ये कोई फ्रेम यूज किया है, ठीक है ना। ये फ्रेम कैसा है, नगण्य प्रतिरोध का है। माना कोई क्या है, फ्रेम है, माना कोई फ्रेम, ये फ्रेम है और इसका प्रतिरोध क्या है बेटा, नगण्य है। इसका प्रतिरोध नगण्य है। मनीषा तो नहीं जाएगी, नगण्य है। तो जा और नीचे से इंक रख के लेके। इसका प्रतिरोध कितना है, नगण्य, ठीक है ना। इसका प्रतिरोध कितना है, नगण्य है। इसका प्रतिरोध है लेकिन हम उसको अज्यूम कर रहे हैं बहुत कम नगण्य है, ठीक है ना। इसमें हम क्या कर रहे हैं, कंडक्टर रॉड रख रहे हैं यहाँ पर। कैसी रॉड है, कंडक्टिंग रॉड। कंडक्टिंग मतलब चालक रॉड है कोई, ठीक है। रॉड समझ रहे हो ना, कोई लोहे का सरिया जैसा है, ठीक है ना, या एल्यूमिनियम का सरिया जैसा है। नहीं है, सामने वाले नहीं रखी, बोर्ड के पास नहीं रखी, बोर्ड के पीछे नहीं रखी, बोर्ड के आगे भी नहीं रखी, बोर्ड के पीछे भी नहीं है, पक्का। आजा इसको बंद कर, मैं लेके आता हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मत पड़ेगा, अल्हम्दुलिल्लाह में सब चीज आ जाता है। मैंने किसको दे दिया बोलने के लिए। हाय, माना कोई फ्रेम जिसका प्रतिरोध नगण्य है, ये फ्रेम लिया मैंने ये वाला, और इस फ्रेम में, और इस फ्रेम में ए बी कोई रॉड है ना, ए बी चालक रॉड, ठीक है ना। राड कोई छड़ है, चालक छड़ है जो v वेग से ऐसे अंदर की ओर गति कर रही है, v वेग से अंदर की ओर गति कर रही है। भैया गति ये खुद तो कर नहीं सकती, हम गति कर रहे हैं, कोई बाह्य कारक गति करवा रहा है ना, ठीक है, गति कर रही है तो बाह्य कारक ही करवा रहा है। लिख देता हूँ, चलो क्या लगा है, कोई बाह्य कारक के द्वारा, ठीक है ना। कोई बाह्य कारक क्या कर रहा है, गति कर रहा है, गति करवा रहा है, ठीक है ना। जैसे इसको गति करवाएंगे मैग्नेटिक फील्ड में किसी चालक छड़ को, तो होगा क्या, चालक छड़ में क्या है, आवेश। जब आवेश मैग्नेटिक फील्ड में गति करते हैं तो क्या बनती है, क्या बनता है, आवेशों पे बल लगता है और आवेश गति करना शुरू कर देते हैं, मतलब इसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ बन जाता है। क्यों, क्योंकि जैसे इधर जाएगा फ्लक्स में चेंज होगा, क्या होगा, और फ्लक्स में चेंज होने पर क्या बनेगा, पक्का है। अच्छा, पहले हम निकालते हैं कि जब ये इधर जा रहा है तो इंड्यूस ईएमएफ कितना बन रहा है, ठीक है। तो इंड्यूस ईएमएफ कितना बनता है, इसको ए से रहा, इसको बी से रहा, तो कहां पहले को यहाँ पे लिख देता हूँ ना। जब ये है छड़ बी वेक्टर में वी वेक्टर से गति करती है तो इंड्यूस ईएमएफ का मान, इंड्यूस ईएमएफ बराबर क्या होता है, वी क्या होता है, याद है आपको, इंड्यूस ईएमएफ छड़ के सिरों पर इंड्यूस ईएमएफ कितना होता है, वीपीएल। अभी तो कल परसों कराया है, छड़ की गति करवाई थी, कितना होता था, वीबीएल साइन ये होता था ना, बोलो नहीं यही होता था, सिर्फ वीबीएल, बेबुद्धि क्या होता था, वीबीएल। कुछ ही पढ़ा दो, कुछ भी, कोई भी आगे कुछ पढ़ा देना तो तुम एक्सेप्ट कर लो। कितना था इंड्यूस ईएमएफ, वीबीएल, ये जाने वीबीएल ये था, और कुछ था देख लो ना, क्या दिक्कत आ रही है, देखो फटाफट, याद तो करके आते नहीं, जो देखने की जरूरत पड़े याद करके आया करो। देखो ढंग से, ये होगा v क्रॉस b डॉट l ये ऐसे था वेक्टर, इसको ये कुछ ऐसे था, याद हो, v क्रॉस b वेक्टर डॉट l वेक्टर ऐसे था, ये होने को तो ये ऐसे था,
लेकिन आपने ऐसा ही किया होगा इतना सा VBL। चलो खैर ये क्या होगा इंड्यूस जी। अब इंड्यूस जी में क्या बहवाएगा धारा, तब धारा, तब प्रवाहित या प्रेरित है ना, प्रेरित धारा। अच्छा इसका तो प्रतिरोध हमें मानना पड़ेगा, किसका, इसका, हाँ, तथा क्षण का प्रतिरोध क्या है, कैपिटल R है, कैपिटल R। किसका, क्षण का प्रतिरोध कितना है, तो बताओ प्रवाहित धारा, धारा कैसे निकालते हैं, ओम के नियम से, क्योंकि V बराबर होता है IR और V की जगह हम क्या लिख रहे हैं, इंड्यूस EMF। तो I कैसे निकलेगी, और I भी कैसी है, इंड्यूस, तो I कैसे निकलेगा भाई, इंड्यूस करंट इज इक्वल टू इंड्यूस EMF बटे कैसे निकाला, तो कोई बेवकूफी को बता देगा I बराबर क्या होगा, नीचे चल जाएगा। और I की वैल्यू क्या है, ये इंड्यूस EMF की वैल्यू ये रही, क्या है VBL बटे में, क्लियर है क्या, ये क्या बनी है, क्या बनी है। अब दिशा और देख लो, धारा की दिशा किधर होगी, धारा की दिशा, धारा की दिशा के लिए देखो B वेक्टर अंदर तरफ है, वेलोसिटी इधर है, तो ये धारा किधर होगी, नीचे की ओर, ठीक है ना। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल भी यही कहता है, याद हो तो आपको, ठीक है ना। तो धारा की दिशा किधर होगी, नीचे की तरफ, ऐसे किधर होगी, ठीक है क्या। और कौन सा लॉ था बताओ, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड था या राइट हैंड था करंट के लिए, राइट हैंड था, ठीक है। मुझे तो वो वाला याद है, फोर्स की डायरेक्शन में क्या, फिंगर्स ये इधर, तो पॉजिटिव चार्ज के की डायरेक्शन नीचे की तरफ, पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन नीचे, और जिधर पॉजिटिव चलता है उधर कौन जाता है, करंट, तो करंट दिशा नीचे की तरफ। तो ये धारा की दिशा होगी किधर, A to B, किधर होगी A to B, ठीक है ना, बोलो। अच्छा ये धारा बह रही है, क्लियर है। तो इन बहते चार्जेस पे क्या लगेगा, बल, बोलो, नहीं लगेगा क्या भाई, बल भी तो लगेगा इस रॉड पर, तो इस नहीं लगेगा भाई, इलेक्ट्रॉन चल रहे थे, इलेक्ट्रॉन फोर्स नहीं लगेगा क्या, क्यों लगेगा भाई, मुझे बताएगा, मानो क्यों लग रहा है फोर्स इलेक्ट्रॉन्स पर, हाँ तो कर रहे हो ना, तो बता लग क्यों रहा है, अब क्यों लग रहा है समीर, लग क्यों रहा है, तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहे हैं ना, चार्ज मोशन कर रहा है, और जब मोशन करता हुआ चार्ज इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करता है, क्या लगता है उसके ऊपर, फोर्स लगता है। अब फोर्स की वैल्यू याद है किसी चालक तार पर लगने वाला बल तार की तरह बिहेव करेगा नहीं, ILB कितना होता है, ILB। तो इस रॉड या छड़ पर चुंबकीय बल, चुंबकीय बल, तो चुंबकीय बल की वैल्यू क्या होती है, FB बराबर होता है ILB। I की वैल्यू भी निकालिए इंड्यूस EMF, तो I की वैल्यू अगर हम रखेंगे इसके अंदर तो क्या बनेगा, एक बार ये इतना उतारो जल्दी से, इसको पॉज करो यहीं, तो हमारे पास जो फोर्स निकल के आता है वो कितना होता है, FB बराबर, बोलो कितना होता है, ILB। L क्या इसकी लंबाई, ध्यान रखना, L क्या इसकी लंबाई, ठीक है, यही है ना। अच्छा इसकी दिशा और देख लो, फोर्स की दिशा किधर होगी, तो फोर्स की दिशा निकालने के लिए राइट हैंड का रूल यूज करो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फिंगर्स अलाइन करो, और जिधर करंट चल रहा है उधर क्या करो, थंब, तो ये किधर अलाइन हो रहा है, ये जो ये मेरी हथेली है, पाम है, वो किधर जाना चाहिए, तो जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होगा, जो क्रिएट हुआ है, जो बना हुआ है इंड्यूस EMF की वजह से, इंड्यूस EMF ने करंट फ्लो किया, इलेक्ट्रॉन चलने लगे, तो इलेक्ट्रॉनों के चलने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन को फोर्स लग रहा है उसकी दिशा किधर है, बाहर, किधर है वो, तो अच्छा इसकी वैल्यू निकालो पहले, होगी कितनी, दिशा तो लिख लेंगे बाद में। तो FB = I इंड्यूस की वैल्यू कितनी आई थी, अभी निकाली थी हमने, I इंड्यूस इक्वल कितना था, VBL/R, इसकी वैल्यू यहाँ पर रखो, क्या बनेगा, VBL/R, किसकी वैल्यू रखिए, सिर्फ और साथ में कौन है, LB, तो L BB², तो FB बन जाएगा VB²L² में R, ये हो गया क्या, मैग्नेटिक फोर्स है ना, ये क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है ना, जो छड़ पे लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स किसमें, फोर्स ऑन, ठीक है ना, रॉड, कंडक्टिंग रॉड, जिसकी डायरेक्शन किधर होगी, दिशा किधर होगी, डायरेक्शन बोलो
डायरेक्शन बाहर की ओर है। इस दिस जो चित्रानुसार दिख रही है ना ऐसे बाहर की ओर, ठीक है क्या? अब सुनो होगा क्या, सबसे पहले मैं शुरुआत में इसको इधर ला रहा था, कोई बाह्य कारक इधर ला रहा था, ठीक है ना। इधर आने की वजह से क्या बना था, इसके अंदर एक इंड्यूस ईएमएफ बन गया था। इंड्यूस ईएमएफ की वजह से करंट फ्लो हो गया था। जब करंट फ्लो होता है किसी चालक तार में और वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो तो उसके ऊपर फोर्स लगता है। जब कोई चालक तार में करंट बह रहा हो और वो मैग्नेटिक फील्ड में गति कर रहा हो, जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा भी हो तो उसके ऊपर क्या लगता है, फोर्स लगता है। याद है कि नहीं है? वो दो तार ले गए थे हमें, याद है ना? तो जब चालक तार में धारा बह रही है और वो मैग्नेटिक फील्ड में गति कर रहा है, क्या लगता है उसके ऊपर? और फोर्स की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास निकल के, Fb बराबर v स्क्वायर l स्क्वायर अपॉन r। और इसकी दिशा भी हमने निकाली, किधर आ रहा है? हम किधर ले जा रहे थे इसको? अंदर की तरफ। ये रोड है, इस रोड को हम अंदर की तरफ ले जा रहे थे, लेकिन अब इसके अंदर एक फोर्स हमारे अंदर ले जाने की वजह से, क्लियर है ना? अगर इसको यहीं रखकर रहने दो तो काय को चार्ज चलेगा, काय को इसमें फोर्स लगेगा, काय को इंड्यूस ईएमएफ बनेगा, काय को करंट बहेगा अगर हम इसको गति नहीं करवाएंगे तो। अब हम जैसे अंदर की तरफ गति करवाए तो इसके अंदर एक इंड्यूस ईएमएफ बना, उस इंड्यूस ईएमएफ से करंट बना और करंट पर जो फोर्स लगा या इस रोड पर जो फोर्स लगा वो बाहर की तरफ, और हम फोर्स लगा रहे इसका मतलब हम इसको अंदर ले जाना चाह रहे थे तो इसके अंदर खुद के अंदर एक फोर्स क्रिएट हो गया, उसको बाहर की तरफ ले जाना चाह रहा। जैसे हम अंदर, क्योंकि वो अपोजिशन का विरोध करेगा, लेंज लॉ को फॉलो करेगा ना, तो अंदर आने की वजह से बना था, वो बाहर ले जाने की कोशिश करेगा। अब ये ऐसे देखो, इसको हम बाहर ले जाना चाह रहे हैं, अब इसमें फोर्स बना रहा है जो बाहर की तरफ है, हम उधर ले जाना चाह रहे हैं अंदर तरफ, तो क्या होगा? अब हमें ज्यादा कार्य या हमें कार्य करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि इसके अगेंस्ट ले जा रहे हैं ना, है ना भाई? ये इधर आना चाह रहा है, हम इसको इधर लेके जा रहे हैं, तो अब हमें कार्य करना पड़ेगा। अब किया गया कार्य ही इसमें इंड्यूस ईएमएफ के बराबर होना चाहिए। तो हम इसको या तो ऐसे निकालें किए गए कार्य से, या हम इसको शक्ति से निकालेंगे। किससे? हमारी व्यय की गई शक्ति, हमारी इन्वेस्ट पावर, वो इसके अंदर इलेक्ट्रिकल पावर में क्या हो जाएगी? कन्वर्ट। दोनों पावर अगर इक्वल है तो कंजर्वेशन ऑफ लॉ फॉलो हुआ है। बात समझ में ये क्या? बोलो। अगर हमारी वेस्ट पावर या हमारी इन्वेस्ट पावर या हमारे द्वारा खर्च की गई पावर, पावर समझते हैं, कार्य करने की दर, कार्य करने की दर क्या कहलाती है? द रेट ऑफ वर्क डन इज नोन एज पावर। क्लियर है ना? तो पावर निकालेंगे हम, किससे सॉल्व करेंगे इसको? पावर से। अब पावर का फॉर्मूला हमको आता नहीं, तो पावर का फॉर्मूला में इतने सारे फॉर्मूले होते हैं, मैं समझा देता हूँ। देखो पावर वैसे W बराबर होता है, P बराबर होता है W बटे T। ये पावर कब निकालते हैं? जब कार्य हो हमारे पास। एक पावर का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल, कौन है? पोटेंशियल है ना, इनटू आई, विभव इनटू धारा, ये भी क्या है? पावर का फॉर्मूला है। एक P बराबर होता है I स्क्वायर R, ये भी किसका फॉर्मूला है? क्योंकि ये V इक्वल टू IR रखूंगा मैं, तो एक I पहले से है तो V इक्वल टू IR रखूंगा, यहाँ I तो I स्क्वायर R बन गया। एक पावर का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी, फोर्स इनटू वेलोसिटी, V क्या है पर? वेलोसिटी। ये हमारे पास दोनों चीज है, हम इसको v वेग से इधर गति भी करवा रहे हैं और उसकी वजह से इस पर इधर फोर्स लग रहा है, तो हमें भी उसके जस्ट इतना ही फोर्स इधर लगाना पड़ेगा, तभी गति करवाएंगे हम। नहीं समझ में आई बात? इधर लग रहा है ना, तो हमें इसके बराबर इसके ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा अपोजिट दिशा में, ताकि इधर गति करता रहे और इंड्यूस ईएमएफ बनता। क्लियर है ना? और इसके बिल्कुल बराबर लगाएंगे ताकि वो एक समान वेग से गति करता रहे। ठीक है ना? क्योंकि एकदम से लगाएंगे ना तेज, तो कुछ कार्य इसकी स्पीड बढ़ाने में हमारा खर्च हो जाएगा, तो हम नहीं चाहते हमारा कार्य पूरा की पूरा स्टोर हो इसमें, ये इसके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हमें मिले, इलेक्ट्रिकल पावर में हमें मिले, तो हम इसको धीरे धीरे लेके जाएंगे। तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? जितना ये बाहर की तरफ लगा रहा है। जब एक समान वेग हमें प्राप्त करना हो तो इसके द्वारा लगाया गया फोर्स, हमारे द्वारा लगाया फोर्स दोनों इक्वल होने चाहिए, तब जाके एक समान। हालांकि हमें पता थोड़ा सा हमारा ज्यादा होगा जब गति करेगा, और थोड़े से हम नेग्लिजिबल मानेंगे, तब इसके द्वारा लगाया गया फोर्स हमारे द्वारा लगाया फोर्स के बराबर होना चाहिए। तो क्या करेंगे? इसको v वेग से गति करवाने के लिए बाह्य कारक द्वारा लगाया गया बल Fb के बराबर होना चाहिए। Fb के क्या होगा? बराबर होगा। तो Fx
एक्स्ट्रा जो एक्सटर्नल एजेंट लगा रहा है वो किसके बराबर होगा? FV FV के बराबर होगा। ठीक है ना? और किस वेग से ले जा रहा है इसको? v वेग से। तब इसकी वेस्ट शक्ति, इसको ले जाने में शक्ति कितना खर्च हो रहा है, कितनी एनर्जी उसकी वेस्ट हो रही है इधर ले जाने में, किया गया कार्य, किया गया कार्य की क्या रेट है, कार्य करने की दर क्या है, ठीक है ना, वो शक्ति होती है। शक्ति मतलब समझ रहे हो क्या? कितना टाइम में कितना कार्य किया उसने। तब बाह्य कारक की वे शक्ति, और ये शक्ति कैसे होती है? यांत्रिक शक्ति होती है। कैसे होती है? यांत्रिक क्यों? क्योंकि हम उसको मोशन दे रहे हैं। जब कोई मोशन देता है, घूर्णन गति करवाता है, सर्कुलर मोशन करवाता है, वाइब्रेशन मोशन करवाता है, तो जो गति होती है वो मैकेनिकल होती है, यांत्रिक होती है। ठीक है ना? तो वो कैसे हो? हमारे द्वारा किया कार्य कैसा? यांत्रिक। तब यांत्रिक पावर P मैकेनिकल पावर, ठीक है, इंग्लिश में क्या होते हैं? क्या होता है फोर्स का? हमारे पास क्या फोर्स है और क्या है? वेलोसिटी। ये वाला फॉर्मूला है, फोर्स इनटू वेलोसिटी। ठीक है ना? फोर्स कितना है? फोर्स क्या है? ये रहा हमारा फोर्स Fb के बराबर है। Fb कितना है? b स्क्वायर l स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। इसका वेलोसिटी कितनी है? v। ये हो रहा है ना वेलोसिटी, सिर्फ r। ठीक है, तो यहाँ से भी इनटू हो गया, क्या बन जाएगा? P मैकेनिकल एनर्जी या P वेस्ट इन्वेस्ट पावर है ना, कितनी खर्च करी है उसने, वो कितनी हो गई? b स्क्वायर l स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर l स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन r। ये किसका वेस्ट पावर है? बाह्य कारक को इसको गति कराने में, ना गति करवा रहा है ना इधर, उसमें इतनी पावर है, इतनी पावर उसने वेस्ट की है। तो जाहिर सी बात है, इतनी पावर वेस्ट की है तो इसके अंदर जो इंड्यूस ईएमएफ बना है वो उसकी जो पावर होनी चाहिए वो भी इतनी होनी चाहिए, तभी तो होगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्लियर है? तो हम क्या निकालेंगे इसमें? स्टोर पावर। ये इसकी कौन सी? इलेक्ट्रिकल पावर। तो इलेक्ट्रिकल पावर यहाँ निकाल लेता हूँ इसको दे दो इक्वेशन नंबर A। ठीक है ना? तो इतनी बाह्य कारक ने इन्वेस्ट किया ना, इतनी कितनी इसमें स्टोर होनी चाहिए, ये इसकी पावर, ये इसके द्वारा वर्क होगा, वो इस इतनी पावर के इक्वल होना चाहिए। चेक करें। अब तो इसकी पावर कैसे निकालेंगे? तो इसकी पावर के लिए फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? देखो हमारे पास क्या है, इसमें करंट है, इसका रेजिस्टेंस है, करंट और रेजिस्टेंस के लिए ये पावर तथा क्षण में स्टोर या क्षण की कौन सी शक्ति? विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति है ना भाई, कार्य करेगी नहीं है तो इसकी विद्युत शक्ति। तो विद्युत शक्ति का फॉर्मूला P इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी होती है? I स्क्वायर R। I कितना है? तो P इलेक्ट्रिक I स्क्वायर कितना है? I ये रहा, कहाँ है I? ये रहा। अब मुझे I स्क्वायर चाहिए वहां पर, तो क्या बनेगा भाई अलीना? अगर यहाँ पर स्क्वायर, मुझे स्क्वायर चाहिए, I स्क्वायर चाहिए, ये स्क्वायर चाहिए, क्या चाहिए? स्क्वायर। क्या बनेगा? हाँ, तो इधर v स्क्वायर l स्क्वायर अपॉन I स्क्वायर हो जाएगा v स्क्वायर b स्क्वायर l स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। साथ में क्या है? r। एक r से एक r, तो p इलेक्ट्रिकल पावर कितनी हो जाएगी? v स्क्वायर b स्क्वायर l स्क्वायर अपॉन r। इस वाले फॉर्मूले से वाले फॉर्मूले कोई अंतर नहीं है, देख लो। v स्क्वायर l स्क्वायर v स्क्वायर b स्क्वायर l स्क्वायर v स्क्वायर एक चीज है ना, अपॉन मारा। इसका मतलब क्या है? जो हमारे द्वारा किया गया या खर्च की गई पावर है वो यांत्रिक पावर है, वो ध्यान रखना, मैकेनिकल पावर है, वो पूरी की पूरी पावर इसके अंदर क्या हो गई? इलेक्ट्रिकल पावर के रूप में हमें मिल जाएगी। किसके रूप में मिल जाएगी? इलेक्ट्रिकल पावर। और वो देखो दोनों फॉर्मूले इक्वल है, तो हम क्या कहेंगे? अतः ऊर्जा दृष्टि या एनर्जी कंसीडरेशन ऑफ मोशनल ईएमएफ से प्रूव होता है कि इन्वेस्ट की गई पावर इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट हो जाए। ये किया गया कार्य मान लो, इसको टाइम से डिवाइड कर दो, नहीं t से। ये क्या होता है? अगर कार्य निकालना है तो दोनों गुणा कर दो, इधर t से इंटू कर दो, इधर t से इंटू कर दो, तो वर्क निकल जाएगा। तो किया गया वर्क इसके एनर्जी के रूप में मिल जाएगा, जैसे आप लोग चाहो। लेकिन किताब में पावर से दे रखा है, इसलिए हमने पावर से बदल दिया। ठीक है ना? ये हुआ क्या? ऊर्जा की दृष्टि से हमने चेक कर लिया कि जो इमोशनल ये बना है वो किए गए कार्य के बराबर ही है, या इसके अंदर जो इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट हुई है वो हमारे द्वारा वेस्ट की गई या इन्वेस्ट की गई या खर्च की गई या व्यय की गई पावर के बराबर है। हमारी की गई
हमारे द्वारा खर्च की गई पावर को कहेंगे यांत्रिक, और ये जो मिला है ये कहलाएगी इलेक्ट्रिकल पावर। कैसी पावर है? इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक है ना? और दोनों इक्वल है, तो लास्ट में लिख देना ये समीकरण 1 और 2 से सिद्ध होता है, ये दोनों पावर इक्वल है। ठीक है।